एक बहुत ही प्रेरक प्रसंग है जो जीवन को देखने के नज़रिए से ताल्लुक़ रखता है। मैंने अपनी सही लय को पा लिया जब ये महसूस किया कि पीछे लिया गया कदम भी नृत्य का हिस्सा होता है। आज मन के मौसम में एक ऐसी कहानी लेकर हम आए हैं जो कई प्रकार के भारतीय सोच से जुड़ी है। एक राजा था, प्रभावशाली, बुद्धि और वैभव से संपन्न। आसपास के राजा भी समय समय पर उससे राय लिया करते थे। एक दिन राजा अपनी शैया पर लेटे लेटे सोचने लगा, मैं कितना भाग्यशाली हूँ। विशाल परिवार, समृद्ध जीवन, मजबूत सेना, भारी राजकोष। मेरे खजाने के सामने कुबेर की क्या बिसात। अप्सराएं भी मेरे राजनिवास के प्रति मोहित रहती हैं। मेरा हर वचन आदेश होता है। राजा कवि हृदय और संस्कृत का विद्वान था। अपने भावों को उसने शब्दों में पिरोना शुरू किया। 3 चरण बन गए, चौथी पंक्ति पूरी नहीं हो रही थी। राजा बार बार 3 पंक्तियां दोहरा रहा था। चेतो हरा युवतया सुहृदयो अनुकूला सद्बांधवा प्रणय गर्भ गिरश्च भृत्या गर्जन्ति दंति निवहास्तरलास्तुरंगा। मेरी चित्ताकर्षक रानियां हैं, अनुकूल स्वजन हैं, श्रेष्ठ कुटुंबी हैं, कर्मकार, विनम्र और आज्ञा पालक हैं। हाथी घोड़ों के रूप में विशाल सेना है। लेकिन बार बार गुनगुनाने पर भी चौथा चरण नहीं बन रहा था। संयोग से उसी रात एक चोर राजमहल में चोरी की मंशा से दाखिल हुआ। मौका पाकर राजा के शयन कक्ष में उनके पलंग के नीचे छुपकर बैठ गया। चोर भी संस्कृत भाषा का जानकार और आशु कवि था। समस्या पूर्ति का माहिर था। राजा के गुनगुनाने से श्लोक के 3 चरण उसने सुन लिए। वो ये भी जान गया कि चौथी पंक्ति राजा नहीं बना पा रहा। चोर का मन चौथी पंक्ति पूरी करने की लालसा में फंस गया। वो अपनी स्थिति भूल गया। अगली बार जैसे ही राजा ने 3 पंक्तियां पूरी की, चोर के मुंह से चौथी पंक्ति अनायास निकल पड़ी। सम्मीलने नयनयोर्नहि किंचिदस्ति, यानी राज्य वैभव सब तभी तक है जब तक आँख खुली है। आँख बंद होने के बाद कुछ नहीं है, इसलिए तुम किस पर गर्व कर रहे हो। चोर की समस्या पूर्ति ने राजा का श्लोक तो पूरा किया ही, जीवन को देखने का उसका नज़रिया ही बदल गया। वो आश्चर्य से चारों तरफ देखने लगा कि ऐसी ज्ञान भरी बात कही किसने। उसने आवाज़ लगाई, पलंग के नीचे जो भी हो सामने आए। चोर सामने आया, हाथ जोड़कर अपनी पहचान बताई और धृष्टता के लिए माफ़ी मांगी। राजा ने कहा, अपने जीवन में तुम चाहे जो हो, इस क्षण तो तुम मेरे गुरु हो। तुमने मुझे जीवन की सच्चाई बताई। गुरु होने के नाते तुम जो चाहो मुझसे मांगो। चोर असमंजस में पड़ गया। राजा ने कहा, आज मेरे ज्ञान की आंखें खुल गईं। शुभस्य शीघ्रम, मैं फौरन संन्यास लेना चाहता हूँ। राज्य अब तृण के समान लग रहा है। तुम अगर मेरा राज्य चाहो तो मैं सहर्ष उसे देने के लिए तैयार हूँ। चोर ने जो जवाब दिया वो अद्भुत था। बोला, राजन, जैसे आपको इस वाक्य से जीवन का मर्म समझ में आ गया, वैसे ही मेरा मन भी बदल गया है। मैं भी संन्यास लेना चाहता हूँ। राजा और चोर दोनों सन्यासी बन गए। एक ही पंक्ति ने दोनों के जीवन की राह बदल दी। रहीमन यही संसार में सबसो मिलिए धाई, ना जाने के ही रूप में नारायण मिल जाए।